वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोण होते कैसे हैं, क्या है कोण, क्या है? जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, क्या करें, इंटरसेक्ट करें। एक लाइन तो ये हो गई ए बी, एक लाइन ये हो गई सी डी। ए बी और सी डी दोनों एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसमें जो एंगल है ए ओ सी, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, इसके सामने वाला जो कोण होता है, इसके शीर्ष के जस्ट सामने वाला बी ओ डी बराबर एंगल बी ओ डी। ए ओ सी बी ओ डी, ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो इसकी ये वाले में से वर्टिकल अपोजिट है। ए ओ डी, ए ओ डी ये वाला एंगल और बी ओ सी ये वाला एंगल बराबर है एंगल बी ओ सी के। ये एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट, इसलिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर कैसे होते हैं, हमसे बराबर होते कैसे हैं? हमारे पास सबसे पहले हमने पूछा, बताया गया कि दो लाइन है, क्या लाइन है, और एक लाइन का पूरा एंगल कितने का होता है, 180। यदि हम लाइन लें ए ओ बी, लाइन लें ए ओ बी, तो इसमें दो एंगल बन रहे हैं ए ओ डी और डी ओ बी, डी ओ बी। तो इन दोनों का सम कितना है, 180। तो अगर हम इसको क्या मान लें, x मान लें, क्या मान लें, x, तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस x, कितना बचेगा भाई, ये पूरा कितने का होता है, 180 का। यदि हम इसको x माने तो ये कितना होगा, हम लाइन ले लें कौन सी, सी ओ डी, सी ओ डी हमारे पास क्या हो, लाइन हो। हमने इस वाले एंगल को कितना माना हुआ है, ये वाला कितना हुआ, x, कितना हुआ, x। तो इस लाइन के लिए यदि ये x है तो ये कितना होगा, 180 माइनस x, 180 माइनस। अब यहां देखो ये 180 माइनस x है, ये भी कितना है, तो दोनों बराबर हो गए ए ओ सी बी ओ डी, ए ओ सी बी ओ डी क्या हो गया दोनों, 180 माइनस x और 180 माइनस, तो ये दोनों बराबर हो गए एंगल हमारे पास। अब यदि ये 180 माइनस एक्स है, ये कितना होगा, क्योंकि 180 में 180 माइनस एक्स में अगर हम x जोड़ें तो पूरा कितना हो जाएगा, 180, कितना हो जाएगा, तो ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कब बनते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो उनके जस्ट अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। बात देखो, एक हमारे पास फिगर दिया हुआ है और बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या बोला गया है, y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है इस बार, y का, कि y का मान है क्या। अब यहां देखो, जब मैं बोर्ड पर करवाया करूं तो बोर्ड पर देखे करो, अब तुम छोटे बालक ना हो, तुम्हारे आँख हाथ कान ये सेंसर बहुत तगड़े होने चाहिए,
समझ में आई ना बात। y, लेकिन हमारा y क्या दिया, 2y 5y और 5y दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन कर सकते हैं सवाल को? 1 2 हाथ ना उठा सकते हो, ऐसे 3 बस। सब बीच में y ले लेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे इसको, इसमें नहीं प्लस करके 180 करके ये नहीं प्रेस करके, दो तरीका से करेंगे सवाल ऐसे। देखो, हम ये जानते हैं कि जो लाइन है सी डी और ई एफ दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। काट रही हैं, किस पर काट रही है? ओ पे। तो सी ओ एफ, एंगल सी ओ एफ बराबर एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, ये दोनों बराबर है क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल सी ओ एफ कितना है? 5y बराबर एंगल डी ओ ई, ये कितना हो गया? तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो गया? 5y। ओके, और हमें मिल रही है लाइन, क्या मिल रही है? एक लाइन, और लाइन के एंगल्स कितना, लाइन का एंगल कितना होता है? कितना होता है? 180। कितना होता है? ए ओ बी इज ए लाइन। क्लियर है? तो इसमें क्या हुआ? ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई, डी ओ ई प्लस एंगल ई बी ओ या ई ओ बी, एंगल ई ओ बी बराबर कितना होगा? 180। इसमें ए ओ डी कितना है? 2y प्लस डी ओ ई कितना है? 5y प्लस ई ओ बी कितना है? 5y बराबर 180। 2 5 7 5 12y बराबर 180, और y बराबर 180 बटे 12, 12 एकम 12 बचे 6, 12 पंजे 60, y बराबर कितना बचा? ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीका में तुम क्या कर सकते हो? जैसे हमने इसका वर्टिकली ये माना, तो इसका वर्टिकल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2y, और इसका वर्टिकली क्या हो जाएगा? 5y, और इन सब का योग कितना होगा? 360। कितना होगा? 360। तो सारे एंगल का सम कितना है? 360। तो इसमें 1 2 बार तो 2y प्लस 2y है, और 4 बार क्या है? 5y 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 और 5y, लेकिन एंगल कितना हो गया सम? 360। कितना हो गया? 360। जोड़ दो, 5 चौके 20, 20 और 4 24, 24y बराबर 360, और y बराबर 360 बटे 24, और 24 एकम 24, और 24 पंजे 20 पंजे 100, 120, 120 5 आएगा, 5 बार भाग करो, y बराबर कितना आ गया? 15। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो प्रॉपर्टी पूरी लगा दो या आधी से कर दो। एक देखो, 2 स्ट्रेट लाइन है पी क्यू और आर एस। 2 स्ट्रेट लाइन कौन सी है? पी क्यू और आर एस, जो इंटरसेक्ट किस पर कर रही हैं? ओ पर। ठीक है, कर रही हैं। इफ पी ओ टी कितना है? 75। पी ओ टी कितना है? 75। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ है, तो हमें सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है? ए बी और सी की। ठीक है, अब हमारे पास 2 लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही है, किस पर? ओ पर कर रही है, लेकिन हमें एक चीज दिख रही है कि जो ये एंगल है पूरा, इसका सम कितना है? आर ओ एस, लाइन आर ओ एस बराबर 180। अब आर ओ एस के 3 एंगल हैं। कितने एंगल हैं? 3। तो इसको लिखेंगे एंगल आर ओ पी प्लस पी ओ टी
प्लस TOS बराबर 180। ठीक है। ROP कितना है 4B, POT कितना है 75, TOS कितना है B बराबर 180। B और 4B कितने हो गए प्लस 75 बराबर 180। इस 75 को धर ले जाएंगे क्योंकि हमें B का मान निकालना है। 5B बराबर 180 माइनस 75 कितना बचा 105। 5 से कर दो भाग तो B कितना बचेगा B बराबर 105/5। 5 से काट दो 5 दूनी 10, 5 से कम 5, तो B का मान कितना आ गया 21। ठीक है, B का मान आ गया 21। अब देखो ROP एंगल ROP, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है बराबर है, क्योंकि क्या है वर्टिकली बराबर QOS। ये क्या है वर्टिकली, कौन सा एंगल है वर्टिकली। तो 4B बराबर A, 4B बराबर A। ठीक है, ROP कितना है 4B बराबर A। B का मान कितना है 4 × 21 बराबर A का मान कितना आ गया 21 चौक 84, A बराबर कितना आ गया 84। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमें निकालना है इस बार C को निकालने के दो तरीके ले सकते हैं, या तो इसको इसके बराबर ले सकते हैं पूरे के, या इन दोनों का सम कितना ले सकते हैं 180 ले सकते हैं। 180। कौन सा तरीका 180 वाला ले लो, वो तुम आसान पड़ रहा है। ROS लाइन में ROQ प्लस QOS बराबर 180। ROS कितना है ROQ का 2C प्लस QS कितना है A बराबर 180। A का मान कितना है 84, 2C प्लस 84 बराबर 180। 2C बराबर 180 माइनस 84, 2C बराबर 10 में से 4 गए 6, 17 में से 8 गए 9, 96। और C बराबर आ गया 96/2। 2 से कट जाए कितना बचेगा 2 चौके 8, हाँ 2 अट्ठे 16। C बराबर 48। ये हो गए तुम्हारे B, A और C के मान। तो इसमें बताना पड़ेगा लीनियर पेयर है ROS लाइन वाले में। नहीं बोला नहीं गया है, लाइन बोली गई है ऑलरेडी पहले ही। लीनियर पेयर तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, लाइन बनाया होता है। सवाल हमारे पास जो ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि AB और CD, सवाल में क्या बोला गया है AB और CD दोनों क्या हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ऐसा बना लिया हमने ABCD। ठीक है, AB और CD दो स्ट्रेट लाइन होगी। OPOQ, OP किसका बाइसेक्टर है BOD का, BOD का ये हो गया बाइसेक्टर P। और OQ ये भी क्या है बाइसेक्टर किसका एंगल AOC का, किसका है बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर पे बात आई OQ। हमें जो प्रूफ करना है वो करना है कि रे जो है OP एंड OQ, OP और OQ और इन द सेम लाइन है, इन द मतलब OP और OQ दोनों मिलकर क्या बना रही हैं 180 का एंगल, यानी एक लाइन बना रही है। तो टू प्रूव करना है क्या कि OP और OQ POQ बराबर 180, ये प्रूफ करना है हमें। अगर ये 180 होगा तो दोनों के दोनों जो रे है वो क्या है एक लाइन बना रही, दोनों रे बना रही, क्या बना रही है एक लाइन। जैसे एक ऐसे गई OP
और एक ऐसे गई ओ क्यू, तो ये एंगल कितने का हो गया? अगर ये 180 का है तो पूरी की पूरी क्या एक लाइन है, पूरी पूरी क्या है एक लाइन है। हमें ये प्रूफ करना है। अब इस सवाल में कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं दिया गया, और सच्ची बात ये है कि आगे तुम्हारे मैथ में जो ना, मैथ में सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिनमें तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां से चीजें सीखनी शुरू कर दो कि हमें क्या चीज दी हुई है, क्या चीज प्रूफ करनी है, क्या चीज दी हुई है, क्या चीज हमें प्रूफ करनी है। तो हमें सिर्फ क्या दिया गया? दो दे रखी है स्ट्रेट लाइन, उसमें दो दे रखी है रो, ओपी और ओक्यू, और अब हमें ये बात बोल रखी है कि वो क्या है? दोनों बाइसेक्टर हैं। क्या है? बाइसेक्टर। अगर ये बाइसेक्टर है, देखो अगर ये बाइसेक्टर है, कौन है? ओपी, किसका? एंगल बी ओ डी का, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? दोनों एंगल बराबर होंगे। रुक वाला भक्का है, अरे रुक वाला जाके रोकी नदी है। थोड़ी जल्दी आएगा गाड़ी, ये गधा हो तुम भी।